हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल पाठशाला करंट अफेयर। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आरबीआई ने। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई ने यह समझौता किया श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का टारगेट है 50+ लाइक्स का। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणसामी को। नारायणसामी भारतीय मूल की हैं। इन्हें सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। नारायणसामी को सम्मानित किया सिंगापुर ने। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति सेल्पन रामानाथन है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लोंग है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन पंचकूला में किया जाएगा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की है हरियाणा राज्य ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से है। हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को। साहिल सेठ को ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन देश में है। ब्रिक्स के अध्यक्ष के कामत हैं। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? मुथूट फिन कॉर्प ने लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
इस पोर्टल का उद्देश्य देश में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। MSME की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अनीता डिफ्रेंजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, IOC विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। IOC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। IOC की स्थापना 23 जून 1994 में हुई। IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड देश में है। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बेंजामिन उमकामा का निधन हो गया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तंजानिया देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकामा का निधन हो गया है। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मेगुफुली है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजरायल देश के साथ। भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए इजरायल देश के साथ समझौता किया है। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस परीक्षण किट की मदद से कोरोना वायरस की जांच सिर्फ 30 सेकंड में हो सकेगी। अब भारत ने समझौता किया इजरायल देश के साथ। इजरायल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजरायल की राजधानी जेरूसलम में। इजरायल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर सेवा शुरू हुई है? बांग्लादेश के लिए। अभी हाल ही में भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50 कंटेनर की इस ट्रेन में साबुन, शैम्पू जैसे MFCG और कपड़ा ले जाया गया है। यह ले जाए गए हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन बना है? स्पाइसजेट अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन बना है। ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल विजय रूप में मनाया जाता है। पिछली वीडियो में पूछा गया प्रश्न, हाल ही में किस देश में IPL 2020 आयोजित किया जाएगा? UAE में। संयुक्त अरब अमीरात में IPL के 13वें सीजन 2020 आयोजित किया जाएगा। ये इसका सही जवाब था। मोस्टली सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। आज का प्रश्न,
इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का रिवीजन फटाफट से। हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने। हाल ही में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायण स्वामी को। हाल ही में कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को। हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? मुथूट फिल्म कॉर्प ने। हाल ही में बेंजामिन उमकामा का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? वो तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल देश के साथ। हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है? बांग्लादेश के लिए। हाल ही में अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयरलाइन कौन सा बना है? स्पाइस जेट। नेक्स्ट है, विश्व कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कारगिल दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।